जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को आराम से देख भी रहे होंगे। हम इतना उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों आज हम लोग का है 7वां चैप्टर क्लास 10th का ज्यामिति। हम क्या बोले दोस्तों, 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ये दोस्तों आपका पार्ट नंबर 4। और दोस्तों ये आपको बताने वाले हम दूरी सूत्र, यानी कहने का मतलब दोस्तों आज आपको हम बताएंगे दूरी सूत्र से आधारित प्रश्न। चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों क्लास। चलिए आप देखते हैं एक नंबर आपको दे दे, क्या दे दे दोस्तों, बोल दे 2,4 और 3,5 के बीच दूरी सूत्र ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब दोस्तों बोल देगा 2,4 और 3,5 के बीच दूरी ज्ञात करें या दूरी ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों, यानी कहने का मतलब इससे आपको क्या मिलेगा, प्रश्न मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, नहीं ऐसे होता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते। चलिए यहाँ पे ऐसे कर दिए। अगला यहाँ पे लिख लेते हम लोग ए, क्या लिख लेते दोस्तों, यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग बी। कोई दिक्कत। अब बताइए ए का मान यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2,4 और इसको लिख लेंगे हम लोग 3,5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया, क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x1 y1 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x2 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग y2। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए जब आपका रहेगा यहाँ पे x1 तो यहाँ पे आगे वाला का मान कितना हो गया आपका 2, तो लिख दिए हम लोग 2। अगला यहाँ पे आपका है y1, तो बताइए y1 का मान कितना आपका 4। क्यों, देखिए यहाँ पे है x1 y1, तो आप लिख दिए y1 का मान कितना हो गया 4, तो लिख दिए 4। अगला अब हो गया आपका y2, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान आपका कितना है 3, तो लिख दिए हम लोग 3। और अगला बताइए कि y2 का मान कितना आपका यहाँ पे 5, तो लिख दिया यहाँ पे 5। अब लिखेंगे हम लोग अब दूरी, क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है दूरी सूत्र का। यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर देखिए रूट अंडर, अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका x2 का मान कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग रूट अंडर 3 माइनस, और x1 का मान कितना हो गया आपका 2, तो लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस। अगला यहाँ पे देखिए आपका है यहाँ पे y2 का मान कितना 5, तो लिख दिए हम लोग y2 की जगह पे 5 माइनस, और y1 का मान कितना 4, तो लिख दिए 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका कितना 3 में 2 गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 1, तो लिखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस। अगला 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो लिख दिया यहाँ पे 1 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1 गुना 1 होते हैं यहाँ पे 1 प्लस, और 1 गुना 1 होते हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 हो गया, टोटल में कितना 2, तो आप लिख दिए रूट अंडर 2। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि रूट 2 का वर्गमूल नहीं होते हैं, तो आप इसलिए लिख दिए रूट 2 ही निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको दे दे 5,4 और 9,7 के बीच दूरी ज्ञात करें। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले मन करे आपको इबारत देने का तो दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले से 1-2 आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आपको हम दे दिए, यहाँ पे लिख दिए ए, और यहाँ लिख दिए ए, और यहाँ पे लिख देते हम लोग क्या बी। कोई दिक्कत। चलिए
अब बता यहाँ पे ए का मान यहाँ पे कितना है 5,4, और अगला देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है 9,7। कोई दिक्कत? चलिए इतना करने के बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पे अब दिया है। चलिए देख लेते हैं कौन सी दिया। यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या x1 y1 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2, और यहाँ लिख दिए हम लोग y2। अब बताइए यहाँ पे कि x1 का मान कितना आपका 5, तो लिख दिए यहाँ पे 5, और y1 का मान कितना आपका 4, तो यहाँ लिख दिए 4। कोई दिक्कत? अब आगे बताइए आपका x2 का मान कितना हो गया यहाँ पे 9, तो लिख दिया यहाँ पे 9, और y2 का मान यहाँ पे कितना हो गया 7, तो यहाँ लिख दिए 7। अब लिखेंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र। अब लिखेंगे दूरी सूत्र। देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र का हम फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर, क्या जानते हैं, रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब इतना करने के बाद अब बताइए आपके x2 का मान आपका कितना है। x2 का मान आपका हो गया 9, तो लिख दिया यहाँ पे 9 माइनस, और बताइए x1 का मान कितना है आपका 5, तो लिख दिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आपका y2 का मान हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे y2 का मान है 7, तो लिख दिए 7 माइनस, और बताइए y1 का मान कितना हो गया आपका 4, तो लिख दिया यहाँ पे 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग आपका हो गया यहाँ पे 9 में 5 तो हो गया 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस, अगला 7 में 4 जाए तो यहाँ बचेगा 3, तो लिख दिया यहाँ पे 3 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 25, तो लिख दिया यहाँ पे 25। और हम लोग को पता है कि 25 का वर्गमूल कितने होते हैं, 5 कितने होते हैं 5, तो यहाँ पे लिख दिए 5, ही निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आप ऐसे कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी और यहाँ पे लिख दिया आप ए बी। कोई दिक्कत? ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब चलते हम लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। यदि आपको यहाँ पे दे दे -4,5 और 9 8 देते हैं यहाँ पे 8, -4 के बीच दूरी ज्ञात करें। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें पहला हम लोग लिखेंगे, अब इतना लंबा ना लिखने का डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट दिया है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग को क्या क्या यहाँ पे दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x1, क्या लिखेंगे x1 y1 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2, और यहाँ लिखेंगे y2। अब पता है यहाँ पे आपका कि आपका x1 का मान कितना है -4, तो लिख दिया यहाँ पे -4, अगला, और y1 का मान कितना आपका 5, तो लिख दिया हम लोग 5। अब देखिए x2 का मान कितना गया आपका 8, तो लिख दिए 8, अगला, और y2 का मान कितना गया -4, तो आप लिख दिए -4। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र, चलिए दोस्तों अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र। अब बताइए आपका यहाँ पे कि आपका दूरी सूत्र क्या है। चलिए यहाँ पे दूरी सूत्र का फॉर्मूला में लिखा हुआ यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2 का मान आपका कितना 8, तो लिख दिया हम लोग 8 माइनस, और बताइए यहाँ पे x1 का मान कितना -4, तो लिख दिया यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस, अगला, अब बताइए y2 का मान कितना है -4, तो लिख दिया यहाँ पे -4,
और यहाँ पे माइनस तो लिख दिए माइनस। अगला बताइए यहाँ पे कि x1 का मान कितना आपका 5 तो लिख दिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए दोस्तों इसके बदले हम लोग यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। इस बार में देखिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए हम लोग दे दिए यहाँ पे रूट, क्या दे दिए? रूट। चलिए रूट दे दिए। अब अगला देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे हो गया 8 और माइनस माइनस होते प्लस हो गया प्लस 4 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे दे दिया हम लोग कितना माइनस 4 और माइनस 5 होते हैं माइनस 9 तो लिख दिया यहाँ पे माइनस 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग रूट अंडर और यहाँ पे 12 तो लिख दिया 12 का स्क्वायर प्लस प्लस और 9 में कितना होता है 81 तो अब लिख दिया हम लोग 81। अगला इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा 12 144 प्लस 81। चलिए इधरों को हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका होगा 1 और 5 1 और 4 हो गया यहाँ पे 5 8 और 4 हो गया 12 की 2 हाथ में रह गया आपका 1 और 1 हो गया 2। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 225 का वर्गमूल कितने होते हैं 15 तो आप लिख दिए हम लोग 15। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं आपका आज का अंतिम प्रश्न 4 नंबर पे। चलिए यहाँ पे आपका दीजिए दोस्तों -5,7 और -1,3 के बीच दूरी ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए पहला हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, चलिए वो दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दे दिए तो लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या लिख दिए बी। अब बताइए आपका कि ए का मान कितना, यहाँ पे लिख दिए -5,7 और दोस्तों आपका बी का मान कितना, बी का मान आपका है -1,3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग दिया है। अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग x1 y1। अब बताइए दोस्तों x1 का मान कितना -5 तो लिख दिया यहाँ पे -5। अगला y1 का मान कितना 7 तो लिख दिए 7। इस पर लिखेंगे हम लोग x2 बराबर y2। अब बताइए x2 का मान कितना -1 तो लिख दिया यहाँ पे -1। अगला और यहाँ पे बताइए y2 का मान कितना है 3 तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग 3। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अब लिखिए यहाँ पे दूरी सूत्र बराबर यहाँ पे देखिए रूट अंडर फॉर्मूला इसका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अगला होता है यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इतना करने के बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे x2 का मान कितना -1 तो लिख दिया यहाँ पे -1। यहाँ पे माइनस तो यहाँ लिख दिया माइनस। अगला x1 का मान कितना -5 तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग -5 का स्क्वायर प्लस। चलिए अब आगे देखते हैं y2 का मान कितना, y2 का मान आपका 3 तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग 3 माइनस और वो देख पा रहे हैं कि आपका x1 का मान कितना 7 तो लिख दिए 7 यहाँ पे दे दिए स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे हो गया -1 माइनस प्लस 5 यहाँ पे दे दिए स्क्वायर प्लस। अगला अब देखिए 3 टका में यदि मान लेते -7 रुपया घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा -4 यहाँ पे दे दिए स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे बना के दिखाते हैं। यहाँ पे देते हैं रूट अंडर। अगला अब देखिए यहाँ पे -1 रुपया कर्जा है और प्लस 5 रुपये क्या आपको पैसा है तो बताइए कितना होगा। यहाँ पे हो गया -4 का स्क्वायर प्लस। चलिए अब यहाँ पे -4 तो लिख दिया यहाँ पे -4 का स्क्वायर। अगला अब यहाँ पे लिखिए 416 तो लिख दिए 16 प्लस 416 यहाँ भी हो गया 16। जब हम दोनों को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 क्या लिख दिए 32। चलिए अब 32 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 32
ये 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा आपका कितना बार में? 1 बार में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5। जो ज्वाइन होते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो आपका 2 गुना 2 रूट 2 बराबर यहाँ पे आपका हो गया कितना 4 रूट 2। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, हम लोग पार्ट नंबर 4 का क्लास इतने तक रखते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको दूरी सूत्र में कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों इसका नेक्स्ट क्लास आपका चलने वाला है मूल दूरी। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।